हमारे इमोशंस ही हमारी ज़िंदगी के अंदर हमारा फ्यूचर डिसाइड करते हैं कि यहाँ तो हम बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाएंगे या बहुत ज़्यादा नाकाम हो जाएंगे। यानी कि इन सिंपल वर्ड्स के अंदर हाई इमोशंस आपको हाई परफॉर्मर बनाएंगे, लो इमोशंस आपको पैरासाइट बना देंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप एम्प्लॉय हैं या एम्प्लॉयर हैं, तो या तो दोनों कंडीशंस के अंदर आप बहुत ही अच्छे परफॉर्मर बन जाएंगे या फिर आप पैरासाइट बनेंगे। ये डिपेंड कर रहा होता है कि आपका एटीट्यूड क्या है, आप अपने आप को टफ वर्स्ट के कंडीशंस के अंदर किस तरीके के साथ प्रेजेंट करते हैं। यहाँ यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ डेनियल गोलमैन, जिनको ऑथर ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस एंड साइकोलॉजिस्ट के ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की, आप इनकी किताब को ज़रूर स्टडी कीजिएगा। उसके अलावा आज मैं आप लोगों के साथ 4 टिप्स हाउ टू हैंडल नेगेटिव इमोशंस, और अपने आप को अगर आपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया तो ऑनेस्टली स्पीकिंग सक्सेस विल बी कीप वेटिंग फॉर यू नाउ। लेकिन इन 4 टिप्स एंड ट्रिक्स को लिसन करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मोर ऑटोमेटेड वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर होती रहे। सो द टिप नंबर 1 इज़ एवरी नेगेटिव इंसिडेंट्स हैज़ ए पॉजिटिव इंटेंट। याद रखिए कि हमारी लाइफ के अंदर जो भी कंप्लेंट्स आती हैं, दीज कंप्लेंट्स बेसिकली आर गिफ्ट फॉर अस नाउ। यानी कि अगर आपकी लाइफ के अंदर जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं, इसको आपने ग्रांटेड एज ए गिफ्ट के तौर के अगर ऊपर आप लेंगे, और एवरी गिफ्ट बेसिकली डज नॉट रैप अप ऑन योर वे, और नेगेटिव इंसिडेंट्स, नेगेटिव इमोशंस, कंप्लेंट्स, स्ट्रेटजीज जो मेरी और आपकी लाइफ के अंदर डेली रूटीन के अंदर आ रही होती हैं, बेसिकली ये इंडिकेशंस होती हैं, हमें सिग्नल्स दे रही होती हैं कि देयर शुड बी समथिंग गोइंग गुड इन अवर लाइफ नाउ। सो यू ऑलवेज बी रिमेंबर कि आपके पॉजिटिव इमोशंस जितने ज़्यादा हाई होंगे, द मोर पॉसिबिलिटीज़, द मोर सक्सेस विल बी कीप कमिंग इन योर वे नाउ। एंड इन द सेम वे, जितने ज़्यादा आप अगर नेगेटिव इमोशंस के साथ आप अपनी लाइफ के अंदर प्रोसीड करेंगे, द मोर चांसेस विल बी कीप कमिंग इन अ वे दैट यू विल नॉट अचीव योर फाइनल डेस्टिनेशन, और आप बहुत ज़्यादा डाउनग्रेडिंग की तरफ आ जाएंगे, एंड योर लाइफ विल बी वेरी मिजरेबल नाउ। सो माई मैसेज टू ऑल ऑफ यू गाइज ओनली इन ए वन पॉइंट, दैट अगर आपका माइंड सेट करेक्ट है तो डेफिनेटली आपका स्किल सेट ज़रूर ग्रो करेगा। और ये इसको इस तरीके के साथ भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जस्ट लाइक ए टेक द एग्जांपल ऑफ बिहेवियर एंड योर बिलीफ सिस्टम्स। बिहेवियर बेसिकली रिफ्लेक्ट कर रहा होता है टुवर्ड्स योर एटीट्यूड के ऊपर कि आपका माइंड सेट कैसा है, लेकिन जो बिलीव्स होते हैं वो आपके सारे के सारे बेस कर रहे होते हैं आपके रूट्स के ऊपर। यानी जो बिलीव्स हैं आपके, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। So as much as the stronger the roots you have now, the more possibilities will be keep coming in a way कि आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड ऑटोमेटिकली गुड होगा। लेकिन अगर आपके रूट्स जो हैं, अगर आपने उनको रीडेवलप ना किया, आपने उनको रीओरिएंट ना किया, आपने उनको रीथिंक ना किया, और आपने उनको रीबर्थ ना किया और री इन्वेंट ना किया, और अपने सबकॉन्शियस माइंड को री इन्फॉर्म ना किया, और आपने सबकॉन्शियस माइंड को रीफ्रेश ना किया और रीवाइड ना किया, तो honestly speaking your behavior will never ever change in your life now. So if you want to change your behavior in life, the most important thing, you need to work on your subconscious mind now. Point number 2, identify 3 positive messages in the emotion. आप हमेशा याद रखिए कि आपके लाइफ के अंदर जो भी चीज़ें आप फेस कर रहे हैं, और हर इवेंट के अंदर जो चीज़ आपके अगेंस्ट चल रही है, यू जस्ट नीड टू राइट डाउन द 3 पॉइंट्स नाउ, जस्ट लाइक चेक लिस्ट नाउ। और उस चेक लिस्ट के अंदर यू नीड टू आइडेंटिफाई कि उनके अंदर आपको पॉजिटिव मैसेज क्या मिल रहा है। ज़रूरी नहीं होता कि हमारी लाइफ के अंदर ये जो इंसिडेंट्स आ रहे होते हैं ये हमें तबाही की तरफ लेके जा रही होती है, बट द पॉइंट इज़ inside these points there should be some opportunity exist in which will be keep waiting all of us now. So we need to list down these points, और उन नेगेटिव पॉइंट्स के अंदर हमने उन इंसिडेंट्स में से आइडेंटिफाई करना है कि मैंने यहाँ से अपॉर्चुनिटी कैसे कन्वर्ट करनी है। और एंड यू शुड हैव ए वेरी पॉजिटिव इंटेंट नाउ, एंड यू शुड नो अबाउट दिस थिंग कि हाउ फास्ट यू आर इन आइडेंटिफाइंग दोज मैसेजेस जो आपको नज़र आ रहे हैं कि ये आपकी लाइफ के अंदर अगर आपने इन पॉइंट्स को, इसको अपॉर्चुनिटी के अंदर कन्वर्ट कर लिया, सो द मोर चांसेस विल कम, यू विल डेफिनेटली विल अचीव एवरीथिंग इन योर लाइफ नाउ। टिप नंबर 3, एक्शन प्लान। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ कहना शेयर करूँगा कि मोशन इज़ बेसिकली डिपेंड कर रहे होते हैं आपकी फिजियोलॉजी और प्लस आपकी साइकोलॉजी के ऊपर। यानी कि इन शॉर्ट वर्ड्स के अंदर आपकी फिजियोलॉजी प्लस साइकोलॉजी डिपेंड कर रही होती है आपकी सक्सेस के ऊपर। तो जितने ज़्यादा आप मोशन होंगे एंड प्लस आपके इमोशंस एसोसिएट होंगे, तो आपके पास कामयाबी ज़रूर हासिल होगी। और अगर आपने जितने ज़्यादा एक्शंस लेंगे,
और प्लस इसके साथ अगर आपकी परसेप्शन बड़ी पॉजिटिव होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, तो फिर भी डेफिनेटली आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। यानी कि अगर जो ट्रेजिडी आ रही है आपकी लाइफ में, इंसिडेंट्स आ रहे हैं, आपकी इंसल्ट हो रही है, आपकी फेलियर आ रही है, ये सारी की सारी चीज़ों को अगर आपने रैप अप कर दिया उन 3 पॉइंट्स के अंदर और उन मैसेजेस के अंदर कि ये जो आपकी ट्रेजिडीज़, जो इंसिडेंट्स हैं, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती हैं, और आपने उनके ऊपर अगर काम करना शुरू कर दिया और एक्शन लेना शुरू कर दिया, सो नो वन विल हर्ट यू एंड यू विल डेफिनेटली विल अचीव योर फाइनल डेस्टिनेशन। बट द पॉइंट इज़ द स्पीड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन विल बी कीप डिसाइडिंग दिस फैक्टर कि आप कितना इफ़ेक्टिवली और कितना एफिशिएंटली उस इंसिडेंट को, उस स्ट्रैटेजी को, उस इंसल्टिंग फैक्टर को, उस फेलियर को जो आप इस वक्त फेस कर रहे हैं, उसके ऊपर रिस्पॉन्ड कैसे कर रहे हैं। टिप नंबर 4, ऑफर प्रेयर्स। एट द एंड बट नॉट लीस्ट, वी शुड रिमेंबर दिस थिंग कि हमारी नाकामी और कामयाबी और इमोशनल स्टेबिलिटी के पीछे सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है, वी शुड प्रे टू अल्लाह एज वेल। नाउ वी शुड रिमेंबर दिस थिंग दैट everything will be keep coming in our life only due to Allah Ta'ala, and if we will be keep offering prayers और अपने आप को अगर अच्छा इंसान बनाएंगे और अल्लाह ताला से मदद मांगते रहेंगे और इमोशनली स्टेबिलिटी के लिए दुआ करेंगे कि या अल्लाह एटीट्यूड मेरा अच्छा पॉजिटिव बना और मेरी बातों को लोग ताकि अंडरस्टैंड कर सकें, तो डेफिनेटली नो वन विल बी कीप हर्टिंग यू एवर। So if you are emotionally stable, if you will be keep deciding everything not only towards your heart but also using your mind logically, तो you will definitely will achieve everything जो भी आपने अपनी लाइफ के अंदर गोल सेट किए हुए। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, आप इसको ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आप लोगों के साथ एनिमेटेड वीडियोस शेयर होती रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।